करते हैं रिचर्ड कोच की किताब द 80-20 प्रिंसिपल। अध्याय 1, परिचय। क्या होगा अगर आप कम काम करके ज्यादा हासिल कर सके? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही 80-20 प्रिंसिपल हमें सिखाता है। इस नियम की खोज विल्फ्रेडो पेरेटो ने की थी, जिन्होंने पाया कि 80% रिजल्ट्स केवल 20% प्रयासों से आते हैं। ये प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है, व्यवसाय, रिश्ते, प्रोडक्टिविटी और खुशी में भी। तो फिर बेहद मेहनत करने की बजाय स्मार्ट तरीके से क्यों ना काम करें? इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे 20% सही कार्य 80% बेहतरीन रिजल्ट्स लाते हैं, कैसे गैर जरूरी चीजों को हटाकर केवल महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें, कैसे अपने काम, बिजनेस और लाइफस्टाइल को अधिक प्रभावी बनाएं। सही चीजों पर फोकस करके हम कम मेहनत में ज्यादा सफलता पा सकते हैं। ये किताब सिखाती है कि स्मार्ट तरीके से काम करके बेहतर रिजल्ट कैसे लिए जाएं। अध्याय 2, 80-20 प्रिंसिपल की शक्ति। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर प्रयासों को ही सफलता का पैमाना माना जाता है, 80-20 प्रिंसिपल एक नया नजरिया देता है। ये बताता है कि लगभग 80% रिजल्ट्स केवल 20% प्रयासों से आते हैं। ये असंतुलन हर जगह देखा जा सकता है, व्यवसाय, प्रोडक्टिविटी और यहाँ तक कि प्रकृति में भी। इस प्रिंसिपल की खोज विल्फ्रेडो पेरेटो ने 1906 में की थी, जब उन्होंने देखा कि इटली की 80% जमीन 20% लोगों के पास थी। बाद में उन्होंने अपने बगीचे में भी ये पैटर्न देखा। 20% पौधों ने 80% स्वस्थ मटर उत्पादन किया। समय के साथ रिसर्चर्स और बिजनेस विशेषज्ञों ने पाया कि ये पैटर्न लगभग हर एक क्षेत्र में लागू होता है। हालांकि ये परसेंटेज हमेशा सटीक 80-20 नहीं होता। कई मामलों में ये 90-10 या 99-1 भी हो सकता है। मुख्य विचार ये है कि कुछ ही कारण बड़े प्रभाव पैदा करते हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि एफर्ट्स और रिजल्ट्स समान रूप से बढ़ते हैं। यदि आप 2 गुना मेहनत करेंगे तो 2 गुना रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता में कुछ कामों का असर दूसरों की तुलना में कहीं अधिक होता है। इस प्रिंसिपल को समझने से आपको ये चीजें सीखने में मदद मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण चीजों की पहचान करने में, चाहे वो व्यापार हो, रिश्ते हों या प्रोडक्टिविटी, हमें उन्हीं एक्टिविटीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो सबसे अधिक असर डालती हैं। अनावश्यक कार्यों को खत्म करने में, हर जगह ऊर्जा लगाने के बजाय केवल उन्हीं कामों पर ध्यान दें जो सबसे अधिक फायदा देते हैं। इफेक्टिवनेस बढ़ाने में, ये प्रिंसिपल कम प्रयास में अधिक रिजल्ट का तरीका बताता है। 80-20 प्रिंसिपल के वास्तविक जीवन में भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे व्यापार में 20% ग्राहक अक्सर 80% रेवेन्यू देते हैं। कार्यालयों में 20% कर्मचारी 80% महत्वपूर्ण रिजल्ट उत्पन्न करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने 20% कपड़े 80% समय पहनते हैं। सॉफ्टवेयर में 20% कोड ही 80% सिस्टम एरर्स का कारण बनते हैं। एक बार जब आप इस पैटर्न को पहचान लेंगे, तो आप बेहतर निर्णय लेने लगेंगे। हर कार्य को समान महत्व देने के बजाय खुद से पूछें कि कौन से 20% कार्य सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तनाव कम होगा और आपको अपनी प्रायोरिटीज पर अधिक ध्यान देने का समय मिलेगा। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे 80-20 प्रिंसिपल का उपयोग बिजनेस में अधिक सफलता पाने के लिए किया जा सकता है। अध्याय 3, 80-20 प्रिंसिपल को व्यापार में सफलता के लिए कैसे लागू करें। अधिकांश व्यवसाय ये मानते हैं कि विकास ज्यादा चीजें करने से आता है। ज्यादा प्रोडक्ट्स पेश करना, ज्यादा ग्राहकों को टारगेट करना और नए बाजारों में विस्तार करना। लेकिन 80-20 प्रिंसिपल ये दर्शाता है कि सफलता का रहस्य ज्यादा करने में नहीं, बल्कि सही चीजों को प्रभावी ढंग से करने में है। अधिकतर व्यवसायों में ये पैटर्न पाया जाता है। 80% प्रॉफिट केवल 20% प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से आता है। 80% शिकायतें केवल 20% ग्राहकों से आती हैं। इन पैटर्न्स को समझकर व्यवसाय अपने संसाधनों को उन प्रभावशाली 20% पर केंद्रित कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे हर ग्राहक को समान रूप से सेवाएं देने या नए प्रोडक्ट्स में निवेश करने में समय बर्बाद करें। व्यापार में 80-20 नियम को लागू करने के तरीके। एक, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। अपने टॉप 20% सबसे अधिक बिकने वाले प्रोडक्ट्स की पहचान करें और उनके मार्केटिंग और सुधार पर अधिक संसाधन लगाएं, बजाय कम बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने के। 2, कस्टमर सेगमेंटेशन। सभी ग्राहकों को समान मानने के बजाय सबसे मूल्यवान 20% ग्राहकों की पहचान करें और उन्हें बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत रणनीतियां अपनाएं। 3, सेल्स स्ट्रैटेजी। रिसर्च से पता चलता है कि किसी कंपनी में 20% सेल्स कर्मचारी 80% रेवेन्यू करते हैं।
कंपनियों को उच्च प्रदर्शन करने वाले बिक्री पेशेवरों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। 4. नेगोशिएशन। किसी डील में हर पॉइंट पर जोर देने के बजाय सबसे महत्वपूर्ण 20% शर्तों की पहचान करें और उन्हें हासिल करने पर ध्यान दें। 39 मीडियम साइज कंपनियों के एक स्टडी में पाया गया कि जो कंपनियां आसान और कम प्रोडक्ट्स पर ध्यान देती थी वे सबसे अधिक पैसा कमा रही थी। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने ये खोज की कि केवल 3 प्रोडक्ट्स जो कुल प्रोडक्ट्स का 20% से भी कम थे ने 52.6% प्रॉफिट जनरेट किया। जब उन्होंने केवल इन सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया तो उनका मुनाफा तेजी से बढ़ा। जो व्यवसाय 80-20 नियम को अपनाकर सफल होते हैं वे अनावश्यक जटिलताओं को कम करते हैं और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मार्केट ट्रेंड्स का एनालिसिस करके उच्च मूल्य वाले ग्राहकों और प्रोडक्ट्स की पहचान करते हैं। विस्तार के बजाय एफिशिएंसी को प्राथमिकता देकर अपने संचालन को लगातार बेहतर बनाते हैं। लगातार प्रयास बढ़ाने के बजाय कंपनियों को सबसे प्रभावशाली और छोटे इनपुट्स का उपयोग करना चाहिए ताकि बड़े परिणाम प्राप्त किए जा सके। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि सही ग्राहकों को टारगेट करके प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जा सकता है। अध्याय 4, सही ग्राहकों को टारगेट कैसे करें। हर ग्राहक किसी व्यवसाय की सफलता में समान रूप से योगदान नहीं करता। वास्तव में रिसर्च से पता चला है कि किसी कंपनी के 20% ग्राहक 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फिर भी कई व्यवसाय सभी ग्राहकों को समान रूप से सेवाएं देने की गलती करते हैं, बजाय इसके कि वे अपने सबसे मूल्यवान ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करें। 80-20 प्रिंसिपल को अपनाकर व्यवसाय उन ग्राहकों की पहचान कर सकते हैं जो वास्तव में मुनाफा बढ़ाते हैं, जिससे अधिक प्रॉफिट, बेहतर कस्टमर सेटिस्फैक्शन और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग संभव हो जाता है। उच्च मूल्य वाले ग्राहकों की पहचान करें। ग्राहक डेटा का गहराई से एनालिसिस करने पर अक्सर ये पता चलता है कि कुछ ग्राहक ही बार बार खरीदारी करते हैं और ज्यादातर बिक्री उन्हीं से आती है। अधिकांश कंप्लेंट्स केवल कुछ ही ग्राहकों से आती हैं। कुछ ग्राहक बहुत अधिक सर्विसेज की मांग करते हैं, लेकिन उनका योगदान प्रॉफिट में न के बराबर होता है। लाभ को अधिकतम करने के लिए व्यवसायों को चाहिए कि वे एक अपने टॉप 20 ग्राहकों की पहचान करें। ये वे ग्राहक होते हैं जो बार बार खरीदारी करते हैं, अधिक खर्च करते हैं और ब्रांड के प्रति वफादार रहते हैं। 2, ग्राहक संतुष्टि में इन्वेस्टमेंट करें। अपने लॉयल ग्राहकों को बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि नए ग्राहकों को आकर्षित करना मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने की तुलना में 5 गुना महंगा होता है। 3, मार्केटिंग रणनीतियों को बेहतर बनाएं। कम मूल्य वाले ग्राहकों पर संसाधन खर्च करने के बजाय व्यवसायों को अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अमेरिका के टॉप रियल एस्टेट में से एक निकोलस बासन सालाना $1 मिलियन से अधिक कमीशन अर्जित करते थे और उनका 1/3 पैसा उनके पुराने ग्राहकों से आता था। उनकी रणनीति, उन्होंने अपने उच्च मूल्य वाले ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे, जिससे वे बार बार उनकी सर्विसेज लेते रहे। इसी तरह जो व्यवसाय अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे ग्राहक लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाते हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त करते हैं। 80-20 नियम को बिक्री और ग्राहक सेवा में कैसे लागू करें। टॉप ग्राहकों को प्राथमिकता दें। अपने बेहतरीन ग्राहकों के लिए विशेष सुविधाएं या लॉयल्टी प्रोग्राम प्रदान करें। सेल्स टीम को ट्रेन करें। रिसर्च से पता चला है कि किसी भी कंपनी में 50% से कम सेल्स पीपल अधिकांश रेवेन्यू उत्पन्न करते हैं। टॉप प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना लाभदायक हो सकता है। फायदा न देने वाले ग्राहकों से दूरी बनाएं। यदि कुछ ग्राहक लगातार अधिक सेवाओं की मांग करते हैं लेकिन बहुत कम रेवेन्यू में योगदान करते हैं तो उन्हें हटाना बेहतर हो सकता है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि 80-20 प्रिंसिपल प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट में कैसे क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अध्याय 5, 80-20 प्रिंसिपल से प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट में बदलाव कैसे लाएं। अधिकतर लोग टाइम मैनेजमेंट को लेकर संघर्ष करते हैं और मानते हैं कि अधिक मेहनत और लंबे समय तक काम करना ही अधिक आउटपुट का तरीका है। लेकिन 80-20 प्रिंसिपल ये बताता है कि केवल 20% एक्टिविटीज ही 80% प्रभावशाली रिजल्ट्स उत्पन्न करती हैं। इसलिए समय को बेहतर तरीके से मैनेज करने के बजाय उन कार्यों की पहचान और प्राथमिकता तय की जाए जो सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट इन बातों पर केंद्रित है। दिन भर की हर एक्टिविटी की योजना और शेड्यूलिंग करना, कम समय में अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करना, सभी कार्यों को समान रूप से महत्वपूर्ण मानना। ज्यादातर कार्यों का प्रोडक्टिविटी पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। दिन भर में अधिक कार्य करने के बजाय हमें उन 20% जरूरी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अधिकतर रिजल्ट्स उत्पन्न करते हैं।
80-20 प्रिंसिपल को टाइम मैनेजमेंट में लागू करने के लिए ये कदम उठाएं। एक, उन कार्यों की पहचान करें जो सबसे अधिक मूल्यवान हैं। पिछली सफलताओं को देखें और ये निर्धारित करें कि कौन से कार्य सबसे अधिक प्रभावशाली रहे हैं। 2, कम महत्वपूर्ण कार्यों को हटा दें। उन गतिविधियों से बचें जो समय तो लेती हैं लेकिन अधिक मूल्य नहीं जोड़ती, जैसे अनावश्यक मीटिंग्स या अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग। 3, सबसे प्रोडक्टिव समय में काम करें। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ खास घंटे होते हैं जब वे स्वाभाविक रूप से अधिक केंद्रित और प्रभावी होते हैं। इन पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स की पहचान और उपयोग सही तरीके से करें। 4, टाइम रिवोल्यूशन मानसिकता अपनाएं। अधिक कार्य पूरा करने के बजाय कम लेकिन अधिक प्रभावी कार्यों को प्राथमिकता दें। लेखक ने देखा कि कुछ कंसल्टिंग फर्म्स अन्य फर्मों से बिना अधिक समय काम किए भी बेहतर प्रदर्शन कर रही थीं। इन सफल कंपनियों ने सभी समस्याओं को हल करने की बजाय उन 20% मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जो सबसे महत्वपूर्ण थे, जिससे ग्राहकों को प्रभावी समाधान प्राप्त हुए। इसी तरह किसी भी क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग ज्यादातर कार्यों को करने की बजाय कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। वे अधिक मेहनत नहीं करते और अधिक समझदारी से काम करते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और अधिक समझदारी से काम करते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। समान प्रकार के कार्यों को एक साथ पूरा करें। बार बार कार्य बदलने की बजाय एक जैसे कार्यों को समूह में करें ताकि ध्यान केंद्रित बना रहे। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। सोशल मीडिया, अनावश्यक मीटिंग्स और रुकावटों को सीमित करें। घंटों की बजाय प्रगति को मापें। सफलता को काम करने के घंटों से नहीं बल्कि महत्वपूर्ण रिजल्ट से मापें। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि 80-20 प्रिंसिपल का उपयोग करके मजबूत और अधिक सार्थक रिश्ते कैसे बनाए जा सकते हैं। अध्याय 6, रिश्ते और 80-20 नियम। मजबूत रिश्ते व्यक्तिगत और प्रोफेशनल सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग बहुत अधिक लोगों से संबंध बनाए रखने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। 80-20 प्रिंसिपल ये दर्शाता है कि हमारे केवल 20% रिश्ते हमारे 80% सुख और सफलता में योगदान करते हैं। इन सबसे मूल्यवान रिश्तों की पहचान करके आप गहरे और अधिक सार्थक रिश्ते बना सकते हैं, जबकि अनावश्यक सामाजिक दायित्वों को कम कर सकते हैं। स्टडीज से पता चला है कि इंसान की करीबी रिश्तों को संभालने की क्षमता सीमित होती है। आप सैकड़ों लोगों को जान सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपके जीवन में केवल कुछ ही लोग महत्वपूर्ण होते हैं। ज्यादातर लोगों के जीवन में केवल एक या दो आजीवन सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। प्रोफेशनल जीवन में केवल कुछ मेंटोर्स, कलीग्स या पार्टनर्स आपके करियर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। बहुत अधिक ऊपरी पहचान बनाए रखने की कोशिश करने के बजाय उन कुछ रिश्तों में गहराई से निवेश करना बेहतर होता है जो वास्तव में आपके जीवन को समृद्ध बनाते हैं। 80-20 नियम को अपनाकर मजबूत रिश्ते कैसे बनाएं। 1, उन लोगों की पहचान करें जो वास्तव में मायने रखते हैं। कौन से 20% लोग आपके जीवन में सबसे अधिक खुशी, समर्थन और प्रेरणा लाते हैं। 2, गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। ज्यादा लोगों से घुलने मिलने के बजाय कुछ मूल्यवान रिश्तों के साथ अच्छा समय बिताएं। 3, नेगेटिव रिश्तों से दूरी बनाएं। यदि कुछ लोग लगातार नकारात्मकता लाते हैं या आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ते, तो उन्हें सीमित या समाप्त करना ठीक है। 4, मुख्य व्यावसायिक संबंध बनाएं। लेखक सुझाव देते हैं कि 6 से 7 मुख्य बिजनेस संबंधों का निर्माण करें। 1-2 गुरु जो आपको प्रेरित और मार्गदर्शित कर सकते हैं। लगभग 3 विश्वसनीय सहयोगी जो आपका समर्थन करें और आपको चुनौती दें। 1-2 शिष्य जिनसे आप ज्ञान और अनुभव बांट सकें। दुनिया के सबसे सफल लोग हर किसी के साथ नेटवर्किंग में समय बर्बाद नहीं करते। वे कुछ हाई वैल्यू वाले लोगों के साथ गहरे संबंध विकसित करते हैं। नए रिश्तों की तलाश में भटकने के बजाय सही रिश्तों को पोषित करना व्यक्तिगत और प्रोफेशनल रूप से कहीं अधिक फायदेमंद हो सकता है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि 80-20 प्रिंसिपल का उपयोग करके अपने आदर्श जीवन और करियर को कैसे डिजाइन किया जा सकता है। अध्याय 7, 80-20 मानसिकता से अपने आदर्श जीवन को डिजाइन करें। बहुत से लोग अपने जीवन में फंसे हुए महसूस करते हैं। वे ऐसे काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, ऐसी दिनचर्या अपनाते हैं जो उन्हें संतुष्टि नहीं देती और ये मानते हैं कि वे अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हालांकि 80-20 प्रिंसिपल इस मानसिकता को बदलने में मदद कर सकता है, जिससे आप ऐसा जीवन डिजाइन कर सकते हैं जो आपके वास्तविक लक्ष्यों और इच्छाओं के अनुरूप हो। इस चीज को समान रूप से सुधारने की कोशिश करने के बजाय उन 20% कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो 80% खुशी और सफलता लाते हैं। स्टेप 1, अपने आदर्श जीवन को डिफाइन करें। अपने सपनों का जीवन बनाने के लिए पहले ये स्पष्ट रूप से डिफाइन करें कि वो कैसा दिखता है। कौन सा काम आपको सबसे अधिक संतुष्टि देगा।
परिवार, शौक और व्यक्तिगत विकास के लिए आप कितना समय चाहते हैं? आप कहाँ रहना चाहेंगे और आप किस तरह की लाइफस्टाइल की कल्पना करते हैं? अधिकांश लोग खुद से ये सवाल कभी नहीं पूछते। यही कारण है कि वे ऐसी परिस्थितियों में फंसे रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं। बदलाव की पहली सीढ़ी स्पष्टता यानी क्लैरिटी है। स्टेप 2, उस 20% की पहचान करें जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक बार जब आप अपने आदर्श जीवन को डिफाइन कर लें, तो ये एनालाइज करें कि आपकी कौन सी 20% एक्टिविटीज आपको पहले से ही उस दिशा में ले जा रही हैं और कौन सी 80% चीजें आपको भटका रही हैं। यदि आपकी नौकरी का केवल एक छोटा हिस्सा आपको उत्साहित करता है, तो क्या आप ऐसी भूमिका में जा सकते हैं जो उन कार्यों पर केंद्रित हो? यदि आपका 80% समय कम महत्वपूर्ण कार्यों में व्यतीत होता है, तो आप उन्हें कैसे खत्म कर सकते हैं ताकि अधिक महत्वपूर्ण चीजों के लिए जगह बनाई जा सके? स्टेप 3, 80-20 प्रिंसिपल को अपने करियर में लागू करें। यदि आपकी वर्तमान नौकरी आपके इच्छित जीवन से मेल नहीं खाती, तो आपको तुरंत इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय कोई साइड बिजनेस या नई स्किल विकसित करना शुरू करें जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाए। धीरे धीरे अपने प्रयासों को अपने पसंद के कामों की तरफ मोड़ें जो आपके लिए अधिक संतोषजनक और लाभदायक हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए बचत करें ताकि सही समय आने पर आप बदलाव कर सकें। स्टेप 4, सफलता और खुशी के बीच संतुलन बनाएं। काम महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य, रिश्ते और व्यक्तिगत खुशहाली भी उतने ही जरूरी है। 80-20 प्रिंसिपल आपको जीवन के सभी क्षेत्रों को अनुकूलित करने में मदद करता है ताकि आप अपने काम में जरूरत से ज्यादा व्यस्त ना हो और अपनी खुशी की उपेक्षा ना करें। सबसे सफल लोग इसी मानसिकता का उपयोग अवसरों को पहचानने, बेहतर निर्णय लेने और वास्तव में आनंददायक जीवन बनाने के लिए करते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि 80-20 प्रिंसिपल से खुशी और सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अध्याय 8, 80-20 प्रिंसिपल के माध्यम से खुशी और सफलता का मार्ग। अधिकतर लोग खुशी और सफलता पाने के लिए मेहनत करने, अधिक पैसा कमाने और अपने शेड्यूल को बस काम से भरने की कोशिश करते हैं। हालांकि 80-20 प्रिंसिपल ये दर्शाता है कि हमारी केवल कुछ ही एक्टिविटीज हमारे ज्यादातर आनंद और उपलब्धियों में योगदान करती हैं। लगातार ज्यादा काम करने की बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। 80-20 सोच को अपनाकर आप अपना जीवन सरल बना सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और कम प्रयास में बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। स्टेप 1, उन 20% एक्टिविटीज की पहचान करें जो आपको सबसे अधिक खुशी देती हैं। उन क्षणों के बारे में सोचें जब आप सबसे खुश महसूस करते हैं। उन रिश्तों, हॉबीज या आदतों को पहचानें जो आपकी भलाई यानी वेल बीइंग में सबसे अधिक योगदान देते हैं। इन एक्टिविटीज को प्राथमिकता दें और उन चीजों को हटा दें जो आपके जीवन में कोई वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ती। उदाहरण के लिए, रिसर्च से पता चला है कि करीबी रिश्ते लॉन्ग टर्म खुशी का सबसे बड़ा कारक हैं। बेकार की सामाजिक बातचीत में समय बर्बाद करने की बजाय उन लोगों में निवेश करें जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। स्टेप 2, उन 80% चीजों को पहचानें और खत्म करें जो तनाव और असंतोष का कारण बनती हैं। यदि आपके 80% तनाव का कारण केवल 20% स्थितियां हैं, जैसे कि एक नेगेटिव कार्यस्थल या खराब रिश्ते, तो उन्हें कम करने या समाप्त करने के लिए कदम उठाएं। यदि कुछ जिम्मेदारियां बोझिल लगती हैं, तो ये दोबारा सोचें कि क्या वे वास्तव में आवश्यक हैं। कई लोग ऐसी नौकरियों, रिश्तों या दिनचर्याओं में फंसे रहते हैं जो उन्हें दुखी करती हैं, सिर्फ इसलिए कि वे बदलाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। 80-20 प्रिंसिपल हमें याद दिलाता है कि छोटे लेकिन सही बदलाव बड़े सुधार ला सकते हैं। स्टेप 3, अधिक करने की बजाय कम करें, लेकिन उसे बेहतर तरीके से करें। सफलता अधिक मेहनत करने से नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने से मिलती है। दुनिया के सबसे सफल लोग निम्नलिखित बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे 20% स्किल्स जो उनकी 80% सफलता को आगे बढ़ाती हैं। वे 20% डिसीजंस जो उनके भविष्य को आकार देते हैं। वे 20% कार्य जो उन्हें सबसे बड़े इनाम देते हैं। हर चीज में उलझने के बजाय कुछ मूल्यवान स्किल्स में महारत हासिल करें। उच्च प्रभावशाली निर्णय लें और अनावश्यक कार्यों को हटा दें। अध्याय 9, सारांश। 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ एक व्यापारिक उपकरण नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जो चीजें वास्तव में आपको खुशी और सफलता देती हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करके आप बेकार की चीजों को हटा सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और एक उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और सफल जीवन बना सकते हैं। अब जब आपको ये राज पता चल गया कि अधिक मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत ही असली सफलता दिलाती है, तो अब अगला कदम क्या होगा? व्यवसाय में उन 20% ग्राहकों और प्रोडक्ट्स पर ध्यान दें
जो अधिकतर मुनाफा लाते हैं। काम में उन कार्यों की पहचान करें जो सबसे अधिक फर्क डालते हैं और बाकी छोड़ दें। जीवन में उन चीजों और लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको खुशी देते हैं और बाकी को कम करें। सफलता और खुशी के लिए मेहनत करने के बजाय 80-20 नियम की शक्ति का उपयोग करके उन्हें अपने लिए काम करने दें। इस हफ्ते अपनी दिनचर्या को देखें। अपने हाई इम्पैक्ट 20% कार्यों की पहचान करें और उन्हीं पर ध्यान दें। फिर देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। द 80-20 प्रिंसिपल, जिसके लेखक हैं रिचर्ड कोच।